हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। ये देखिए आज का निफ्टी 50 का चार्ट है। ये आज निफ्टी 50 जो है 0.17% डाउन रहा, यानी कि 22,604 पे क्लोजिंग हुआ है। दिन में पूरे दिन की ट्रेडिंग के सेशन की अगर बात करें तो ये देखिए मार्केट में ये तेजी जैसी बनी थी, बट आखिरी के 1 घंटे जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आखिरी के 1 घंटे में जोरदार गिरावट हुई। और जो मार्केट में जो निफ्टी 50 है ना, ये हाई से बिल्कुल आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो हाई था, दिन का हाई से एकदम दिन के डाउन पे आकर के क्लोज हुआ। यानी कि हाई दिन का कितना था, 22,783, और क्लोज कितना हुआ है, 22,568 के आसपास। मतलब तो 22,700 200 पॉइंट की गिरावट होगी आखिरी के 1 घंटे में। ये गिरावट के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी ऐसी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और जो एफओएमसी की बैठक है ना, एफओएमसी की बैठक है, उसका कल जो है पता चलेगा क्या होने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है। संभावनाएं तो ऐसी हो रही है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, यथास्थिति मेंटेन रह सकती है। तो एफओएमसी की बैठक जिस दिन होती है ना, उसके एक दिन पहले अनिश्चितता वाली स्थिति होती है, मार्केट में कुछ वोलेटाइल आपको होगा। और वही एक मेजर रीजन था जो कि आज जो है उसका असर जो है लास्ट आखिरी के 1 घंटे में देखने को मिला। प्लस दुनिया के और जो बाकी बाजार है ना, वहाँ भी आज गिरावट देखने को मिला। तो दुनिया के बाजार भी भारतीय बाजार से अछूता नहीं है, मतलब भारतीय बाजार उसके साथ ही चलता है। सब इंटरलिंक्ड है, आजकल ग्लोबल इकोनॉमी है, तो भारतीय बाजार में उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और बाकी बाजार के साथ साथ इंडियन के मार्केट में भी ये नीचे गया। बट देखेंगे ऑल ओवर जो है कितना गिरावट था, तो आप बहुत नेग्लिजिबल दिखेगा, 0.17%। बट अगर हाई से देखें ना तो एक बड़ी गिरावट थी। चलिए आज के कुछ स्टॉक की बात करें जिसके रिजल्ट आए थे, उसने कैसे परफॉर्मेंस किए उसके बारे में बात कर ले। न्यूजेन, इसके अभी रिजल्ट आए हैं। मार्केट ओपन था उसी समय 12 साढ़े 12 बजे के आसपास रिजल्ट आया। न्यूजेन का कमाल का स्टॉक है, आईटी स्टॉक है। अगर वो देखेंगे तो आप चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट कैसे रहे होंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए फ्लैट नीचे चल रहा था और अचानक से इसमें काफ़ी ग्रोथ तेज़ी देखने को मिला। तो ये जो तेज़ी देखने को मिला, इसका मतलब कि रिजल्ट इसके कैसे आए होंगे आप खुद समझ सकते हैं। 7.5% आज ये ऊपर रहा स्टॉक। तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, अच्छा रिजल्ट था। अगर आप देखेंगे भी तो देखिए ईपीएस बीट किया है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी बढ़िया रिजल्ट आया। ये कंपनी आईटी सेक्टर का है, बट आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक ना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, छोटे स्टॉक। और ये उसमें से न्यूजेन भी एक है। तो न्यूजेन जो है इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगातार किया। अगर 1 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 महीने में देखिए कितना है, 1 महीने में 17%, 6 महीने में देखेंगे तो 62%, और 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में देखिए 228% का रिटर्न दिया है। कमाल का परफॉर्मेंस रहा, दिखा रहा है ये स्टॉक। लेकिन अगर अभी बात करें, अभी इसका पी रेशियो देखिए कितना है, 69 का पी है। तो हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। जिनके पास है उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट मार्केट ओपन था उसी के दौरान आया और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, उसकी भी बात करें। आरईसी लिमिटेड, आरईसी एलटीडी के नाम से ट्रेड करता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी। यानी कि ये जो रूरल ग्रामीण जो बिजली का विद्युतीकरण हो रहा है उसमें ये काम करिए। और खास करके अभी जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो स्कीम्स, सूर्योदय और कौन कौन सा स्कीम जो भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, उसमें भी ये फाइनेंसिंग का काम करती है। जो पावर प्रोजेक्ट होता है उसको फाइनेंसिंग का काम करती है। गवर्नमेंट पीएसयू है, बट रिटर्न आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया बना के दे रही है। आज देखिए 10%, इसके भी रिजल्ट करीब 2:30 बजे के आसपास आए थे। अब पूरे दिन इस स्टॉक में जो है तेज़ी बनी रही, रिजल्ट भी बढ़िया आया, तो ये स्टॉक में तेज़ी जो है बरकरार रहा। और ये 9.94, मतलब एक तरह से सर्किट के पास स्टॉक चला गया। तो ये स्टॉक जो है ना, जिस स्टॉक को अभी खरीदने के लिए कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि पी देखिए तो ये बिल्कुल जो है ना सिर्फ 10 के पी पे अवेलेबल है। जबकि इसके बाकी इस सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो सब कंपनी इसके लगभग 15 से 20 के पी पे ट्रेड कर रही है, इससे डबल के पी पे। और ये स्टॉक भी लगातार बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। आप देखेंगे 5 दिन में 16%, 1 महीने में 10%, 6 महीने में देखिए 79%। अगर 1 साल का देख लें तो 1 साल में देखिए ये भी स्टॉक जो है 273% का रिटर्न बना के दिया है। तो कमाल का रिटर्न बना के दिया है, उसके बाद भी आपको 10 के पी के पास मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये स्टॉक जो है ये रिटर्न ना इधर पहले बना के दिया था। इधर पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो स्टॉक है बिल्कुल स्थिर, एक तरह से फ्लैट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसे कि 1 महीने का हम देखते हैं तो 1 महीने में सिर्फ 10% का रिटर्न दिखा रहा है। तो ये कुछ समय से फ्लैट दिखा रहा है। ये रिजल्ट बहुत ही कमाल का रिजल्ट, बहुत ही सुपर डुपर रिजल्ट दिखाया है इस स्टॉक ने। तो इस स्टॉक में रिजल्ट के कारण एक बढ़िया मूवमेंट दिख सकता है। तो ये आज के परफॉर्मेंस था। बाकी अगर बात करें, एक कमाल का न्यूज़ आ रहा है शेयर इंडिया से रिलेटेड।
ये शेयर इंडिया जो स्टॉक है ना, ये शेयर इंडिया इसने आज स्प्लिट का अनाउंस किया है और अनाउंस जो है मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ है। अगर इसमें देखेंगे तो ये देखिए, इस जो कल की क्लोजिंग थी इसके आसपास ही पूरा ये ट्रेड किया है। इसने भी अगर 1 महीने का देखेंगे सिर्फ 7%, 6 महीने में देखेंगे 9%, 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 41% और 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो कमाल का रिटर्न दिया है, 1500% का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक 1699 पे अभी चल रहा है। स्टॉक स्प्लिट कर सकता है अभी, जिसका जो है ना, इसका जो बेस वैल्यू है यानी कि कह सकते हैं वो जो है 10 का है। तो 10 का है तो ये जो है 10 से लेकर के अगर है तो ये स्प्लिट करेगा तो अगर मैक्सिमम अगर 10 में भी स्प्लिट कर सकता है। बाकी ये देखते हैं क्या स्प्लिट इसमें अनाउंस करती है कंपनी। तो ये भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बना दिया है। स्टॉक काफ़ी बढ़िया है और अभी भी देखेंगे सिर्फ 14 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसकी भी बाकी स्टॉक ब्रोकिंग और उसमें इनका बिजनेस है। ये स्टॉक जो है इस पे कल रिएक्शन देखने को मिल सकता है कि ये जो अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट का, इसका रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आया, बस अभी ये आया है कि ये स्टॉक स्प्लिट कंसिडर कर सकती है। बोर्ड की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल अभी लगेंगे, उसके बाद फाइनली अनाउंस होगा कि स्टॉक स्प्लिट होगा या नहीं होगा। बट जो भी अनाउंसमेंट होता है जनरली शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाता है और वो जनरली हकीकत में बदल जाता है। बट ये देखना है रिकॉर्ड डेट क्या होगा और स्टॉक स्प्लिट किस रेशियो में होने वाला है। तो स्टॉक स्प्लिट से होने से क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली जो है कंपनी को और इन्वेस्टर को फायदा होता है लॉन्ग रन में। तो चलिए ये भी एक बढ़िया न्यूज़ है। कल देखते हैं शेयर इंडिया में क्या इसका रिएक्शन के देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक जिसके रिजल्ट आज आए हैं, कल उस पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बात करें सिलचर टेक्नोलॉजी, सिलचर टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल का स्टॉक है। ज़बरदस्त बिजनेस इनका, कैपिटल गुड्स बनाने का काम करती है, ट्रांसफार्मर वायर ये सब बनाने का काम करती है। और ये जो है ना, आज इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया, यानी रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। अगर इसका चार्ट देखें आज का तो आप देख सकते हैं कि ये जो कल की क्लोजिंग थी इसके आसपास पूरे दिन ये ट्रेड किया है। यानी कि सस्पिशन और कन्फ्यूजन बना हुआ था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, खराब आएंगे, बट एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिस सेक्टर में ये काम करती है उस सेक्टर की कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ये कंपनी भी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी। यही कारण है कि इसमें बहुत तेज गिरावट आज देखने को नहीं मिला, बट मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया। और रिजल्ट कैसे रहे चलिए इसको देखते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए तो अगर आप देखेंगे ये तो पिछला मार्च का क्वार्टर है, तो वहाँ से तो सेल्स में ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है 95 से 105 दिख रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 118 वाला जो सेल्स है वो 105 रह गया है सिर्फ। तो ये आप देख सकते हैं सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिख रही है। सिमिलरली वैसे ही हाल है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, यहाँ भी देखेंगे तो ये जो है ना ये यहाँ से डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी वही है, 16 वाला जो है 25 तो दिखाया है, मतलब यहाँ से अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 50% का ग्रोथ दिखाया है। तो 50% का ग्रोथ खराब नहीं होता है, एक साल के अंदर 50% नेट प्रॉफिट बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। बट पिछले क्वार्टर्स देखेंगे तो ये डाउन दिख रहा है, लेकिन डाउन कितना है, सिर्फ 1 करोड़ का। तो क्या 1 करोड़ डाउन है, इससे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, देखिए इससे मतलब कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंपनी ने नहीं दिखाया है। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं तो कमाल के रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। चलिए मैं दूसरे जगह से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, एक महीने में सिर्फ 60% का रिटर्न दिया है सिलचर टेक्नोलॉजी। आप सोच सकते हैं क्या गजब की तेजी इस स्टॉक ने दिखाया है। 6 महीने में 152% और एक साल में देखेंगे तो एक साल में 500% का रिटर्न दिया है सिलचर टेक्नोलॉजी। तो सिलचर टेक्नोलॉजी जहां एक साल के अंदर 500% रिटर्न दिया है, तो क्या जो रिजल्ट स्टॉक ने दिखाया है वो रिजल्ट काफ़ी है इस इतनी जो बढ़त हुई इसको कवर करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इस कंपनी को रिजल्ट अच्छे दिखाने चाहिए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए और यही कारण है कि इस स्टॉक में कल जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि ये कहीं न कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर पी जहाँ तक बात करें तो पी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 का पी है, तो ये 50 के पी, 40 के पी पे आ कर के रुकने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक, क्योंकि रिटर्न जिस जिस तरीके से दिया है उस तरीके से रिजल्ट आए नहीं है। बट ये स्टॉक का रिजल्ट बहुत ही पुअर दिखाया, ऐसा नहीं है, रिजल्ट ओके ओके कहा जा सकता है। खराब रिजल्ट होता तो इससे निकलने के बारे में जरूर सोचा जा सकता था। रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट ऐसा जरूर है कि इस पे नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा, कुछ गिरावट इसमें जरूर संभव है। चलिए बात कर लेते हैं और दूसरे स्टॉक की। इंडिया मार्ट का भी रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया, ये भी कमाल की कंपनी है। ये भी कंपनी जो है अगर देखा जाए तो इसके रिजल्ट कैसे आए हैं,
तो पिछले कुछ दिनों से अगर चार्ट आप देखेंगे तो ये इंडिया मार्ट का परफॉर्मेंस आपको साफ दिख रहा है कि एक ही जगह जो है ये बिल्कुल फ्लैट कंसोलिडेट कर रहा है और यहीं पे आपको देख सकते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग सब एक ही साथ चल रहा है। तो इस तरह से अगर होता है उसके बाद रिजल्ट अच्छे दिखाते हैं तो कंपनी में एक तेज मूवमेंट देखने को मिल जाती है। ये देखेंगे ये रिजल्ट है 256 वाला जो है 259 हो गया, सॉरी 299 हो गया। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ दिख रहा है। अगर अगर वही नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में देखिए 68, 95, 83, 92 और 92। तो मतलब एक तरह से ग्रोथ दिख रहा है बट ग्रोथ ऐसा नहीं है कि एकदम नोटिसेबल ग्रोथ है। 92 करोड़ का पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में लगभग 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाया। तो रिजल्ट ठीक है, ओके ओके ही कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले से ही स्टॉक एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा आता तो ऊपर लेके जाता, खराब आता तो नीचे लेके जाता। रिजल्ट भी ऐसे ही आए हैं। तो चलिए देखते हैं कल क्या इसमें होता है। अगर सोना कॉम्स की बात किया जाए, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन ये जो है ऑटो पार्ट्स बनाती है, बट इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके पार्ट्स बनाने में आजकल कंपनी काफ़ी पुरजोर कोशिश कर रही है। तो एक तरह से ईवी जो कंपनी है उससे रिलेटेड इसको कंसीडर कर सकते हैं इस शेयर को। इसका पी देखेंगे ना तो पी काफ़ी हाई है, 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इतना हाई पी पे, हालांकि ईवी से रिलेटेड जो भी स्टॉक है सब जो है हाई पी पे ट्रेड करती है। आप इसका देख सकते हैं चार्ट भी किस तरीके से चल रहा है। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका देखिए कैसा रहे, तो इसके रिजल्ट भी देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, 743 करोड़ से 884 करोड़। और इसमें ग्रोथ देखेंगे तो हर क्वार्टर वाइज जो है यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जरूर दिख रहा है सेल्स, बट 731, 787, फिर 782, फिर अभी 884। तो ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसके भी सेल्स मतलब ठीक ठाक ही आ रहे हैं। अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट तो देखिए 120 से 148 हो गया। तो ईयर ऑन बेसिस पे ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो ठीक है, इस स्टॉक के भी रिजल्ट बहुत सुपर डुपर तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ही रिजल्ट कहे जा सकते हैं। तो इसका भी रिएक्शन कल देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। चलिए एक और स्टॉक कवर करते हैं, 5 स्टार। 5 स्टार भी कमाल का कंपनी है। ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी इसमें फाइनेंसिंग में ये इनका बिजनेस है। अगर पी देखेंगे तो सिर्फ 26 का पी है, ठीक है, 26 का पी है। बाकी कंपनी का सारा चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इस स्टॉक को भी देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो देख सकते हैं येलो लाइन, ब्लैक लाइन और स्टॉक का प्राइस सब एक ही जगह इस स्टॉक में भी है। तो इसके बाद स्टॉक ने रिजल्ट कैसे दिखाया, रिजल्ट स्टॉक की अगर बात करें तो रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखाया है। 436 देखिए, जैसे 50% ईयर और ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 50% का इनका जंप है सेल्स में। और अगर देखा जाए क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे तो उसमें भी शानदार ग्रोथ दिख रही है। अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट पे अगर देखेंगे तो देखिए 217 वाला जो है 236 बन गया। एक साल पहले तो सिर्फ 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी। तो इस कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ है। और जिस तरह से अभी चार्ट जो दिखा रहा है ना, तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो सारा जो है ब्लैक लाइन, येलो लाइन सब एक ही पॉइंट पे जो है। तो इसमें एक तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पी रेशियो भी सपोर्ट कर रहा है इसको, सिर्फ 26 का पी है। एक जो यहाँ पे नेगेटिव जो थोड़ा बहुत है ना इसमें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इस स्टॉक का देखेंगे आप, तो प्रमोटर के पास बहुत ही कम होल्डिंग है और लगातार कम करते जा रहा है। देख सकते हैं 34, 31 और 26, और फिर 26.54 था, अभी 26.51 हो गया। तो यहीं पे एक जो नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे घटाते जा रहा है। बट ऐसा नहीं कि प्रमोटर अगर शेयर होल्डिंग घटा दिया तो कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी खराब हो गया। देखिए एफआई ने जबरदस्त खरीदारी की है। ऐसा नहीं कि ये शेयर होल्डिंग उठ करके पूरा पब्लिक के पास चला गया, ऐसा नहीं है, पब्लिक के पास भी कम हुआ है। देख सकते हैं पब्लिक के पास जहाँ 52% होता था, धीरे धीरे लगातार कम होते होते 10.44% बचा है। तो ये सारी शेयर होल्डिंग किसके पास जा रही है, तो ये है एफआई। एफआई को बहुत मजा आ रहा है इस स्टॉक में, इस स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी कर रहा है एफआई। देखिए पहले 8.75% 74 था, 50% हो गया, 54, अभी 56%। तो जो भी शेयर होल्डिंग प्रमोटर कम करी वो एफआई उठा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो सकता है। और इसका चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है, पी भी सपोर्ट कर रहा है। इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा, रिजल्ट भी शानदार आए हैं। तो ये स्टॉक को आप नज़र बना के रखें, अगर मूवमेंट दिखती है पॉजिटिव तो इस स्टॉक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।